अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें इसका एक एल्टीट्यूड है ट्रायंगल का, और ये ट्रायंगल कौन सा है, सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये साइड इसके इक्वल, तीनों इक्वल है, ए बी सी। और हमको गिवन है इसमें इसका एल्टीट्यूड एडी, एडी गिवन है 4। आपको एरिया बताना है कितना होगा एबीसी का, बताओ जल्दी से। तो होता क्या है, मैं फॉर्मूले बताता हूँ दोनों। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड या फिर ए साइड स्क्वायर। और हाइट क्या होती है ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, √3 तो रहेगा ही ऊपर, लेकिन जब 4 की जगह 2 आ जाता है नीचे। और साइड का स्क्वायर नहीं होता, केवल ए आता है, क्योंकि एरिया था तो स्क्वायर था, और साइड होगी सिंपली, हाइट क्या साइड है तो ए ही रहेगा, स्क्वायर नहीं होगा। और √3 तो दोनों में रहता है, नीचे इसमें 2 रहता है। ये बात समझ आ गई सभी को, क्लियर है। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए हाइट का और एरिया का, ठीक है। एरिया क्या होता है, हाइट बेस इनटू हाइट और हाफ कर देते हैं। तो पहले हम हाइट पता करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट कितनी होती है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना होगा। और तो कैसे करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये 90 है ना, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, एल्टीट्यूड डाला है हमने, यहाँ पर ये 90 है। तो राइट, आप यहाँ पर, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एल्टीट्यूड ही क्या होगा, मीडियन होगा। अगर मीडियन होगा ये, तो ये क्या करेगा, ये बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ये भी a/2 होगा और ये भी a/2 होगा। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, ठीक है। अब आगे क्या है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये एक साइड हो गई, और एक नीचे वाली दूसरी साइड हो गई। तो पाइथागोरस यहाँ पर लगाओगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है आपको। तो यहाँ से ए स्क्वायर यहीं रहने दो, इसको इधर ले आओ, इधर आके a² इधर आ जाएगा, और यहाँ एच स्क्वायर रह जाएगा। तो एच स्क्वायर कितना आया हमारे पास, एच स्क्वायर आया ये 4 क्रॉस, यहाँ पर 4 एलसीएम लोगे आप, 4 इधर जाएगा, 4a² माइनस a²। तो ये क्या हो जाएगा, 3a² 4। ये बात समझ आई आपको। यहाँ पे इसका स्क्रीन शॉट लो या नोट करो इसको जल्दी से। हाँ बोल। आगे क्या होगा, आगे इसको आप कैलकुलेट करो, ऊपर से इरेज करता हूँ मैं ये। आप इसको नीचे देखोगे तो एच स्क्वायर आ गया हमारे पास 3a² 4, यहाँ से नीचे से, ठीक है। अब तो ये क्या हो जाएगा, एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच को लिख सकता हूँ √3/a/4। ये बात समझ आ गई होगी आपको, एच पता चल गया आपको एच क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हमें अगर एरिया का फॉर्मूला भी चाहिए तो एरिया का फॉर्मूला भी हम यहीं से देख सकते हैं। एरिया क्या होता है, हाफ बेस ए है, हाइट कितनी है, ये जो अभी आई है, हाइट आई है √3। अब अच्छा ये 2 हो जाएगा, आप लोग बता भी नहीं रहे हो, देख में ये स्क्वायर रूट लेंगे, ये 4 2 नहीं होगा, यहाँ पर ये 4 है, तो √3/2 आएगा, तो √3a/2, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला देखो क्या बना, यहाँ से मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ, हाइट वाला। ये 2 2 4 हो जाएगा नीचे, और ये a² हो जाएगा √3a/4 ए का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा ए का। तो फिलहाल आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ऊपर जो दोनों लिख रहे हैं, हाइट का फॉर्मूला और एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। ये डायरेक्ट याद रखने हैं आपको। अब क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, हाइट आपको दी थी 4, और मैं पूछ रहा था ट्रायंगल का एरिया बताओ कितना होगा, हाइट 4 दे रखी है तब। तो आप कर सकते थे इसको कैसे, हाइट अगर 4 दे रखी है तो हाइट वाला फॉर्मूला लगा दो। हाइट बेसिकली होती क्या है,
हाइट होती है हमारे पास √3/2 ए, जो कि आपको 4 दे रखा है। तो ए कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाके 4 8 हो जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ए आ गया हमारे पास, साइड आ गई। तो अब साइड आ गई तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64/√3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल होगा, आप कैंसिल कर सकते हो, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितना 16 टाइम्स, और √3 से नीचे √3 रह जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दो। आंसर क्या आ गया हमारे पास, ऊपर से रेस करता हूँ, 16/3 एरिया आ गया हमारे पास 16/3√3। ये एरिया आ गया यूनिट स्क्वायर। ठीक है, समझ आया ये, 16/3 और √3 तो है ही ऊपर। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है हमारे पास, इसमें AB का मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट है E। हमने DC को ज्वाइन कर दिया और AE को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एंड हमें क्या दे रखा है, और हमने और कुछ नहीं किया, हमने कर दिया यहाँ पर DC दे रखी, CD दे रखी है हमको 4, AE दे रखी है हमको 6, AC दे रखी है हमको, AC दे रखी है 8। आपको DE बतानी है, DE कितनी है। ज्वाइन कर लो। क्वेश्चन में ये डेटा गलत है, आंसर नहीं आ पाएगा, तो मैं थोड़ा डेटा चेंज करता हूँ। एक काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं, इस 4 को हटाकर मैं कर देता हूँ यहाँ पर इस 4 को हटाकर 5 कर देता हूँ। अब ठीक है, नहीं अभी भी नहीं आ पाएगा। 6 कर लो, दोनों को 6 कर लो। 6 कर लो या 7 करते हैं, चलो अब बताओ। थ्योरम तो आप खुद सोचो ना क्या हो सकता है। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ही है सारे। कौन से, BCD भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ABE भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और DBE भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये देखो, AE इंटू CD, इंटू नहीं होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में इंटू कहाँ होता है, साइड का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, किस किस का स्क्वायर करके प्लस करोगे। बी DE कहाँ से आ गया, DE, हाँ, AC और DE का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या आएगा, AE का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर आ जाएगा। बहुत आसान है, देखो कैसे। देखो, अगर आप क्या करते हो यहाँ पर, अगर आप AC का स्क्वायर कर देते हो, ठीक है, तो AC का स्क्वायर से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, इसका स्क्वायर। मतलब ये बात समझ आई। अगर आप क्या करते हो, अगर आप DE का स्क्वायर करते हो तो DE के स्क्वायर की वजह से इसका स्क्वायर मिल जाएगा और इसका स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को अगर ऐड कर देते हो तो होगा क्या उस केस में, ये जो कौन सी वाली ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली ब्लू वाली लाइन, यहाँ पर जो ब्लू वाली है और यहाँ पर जो ग्रीन वाली है, ये मिलके क्या बना देंगे, AE का स्क्वायर।
ये बात समझ आई नहीं समझ आई? देखो ये वाली ब्लू वाली लाइन, यहाँ पर ब्लू वाली और यहाँ पर ग्रीन वाली मिलके क्या बना देंगे? ए ई का स्क्वायर। समझ रहे हो? और ये वाली लाइन जो कि ए सी से आई है, और ये वाली डी ई जो कि इससे आई थी, डी ई से डी बी, ये और ये मिलके सी सी डी का स्क्वायर बना देंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा या नहीं? हाँ, तो यहाँ पर देखो आप थ्योरम लगा दो, ये क्या लगेगी फिर? ये मैंने 7 6 8 दे रखे हैं, क्या क्या 7 8 6 दे रखा है? 7 दे रखा है सी डी, ये 7 दे रखा है, ए ई 6 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, और ये 8 दे रखा है। तो बस आप यहाँ पर थ्योरम लगा दो, क्या होगी? ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 8 का स्क्वायर प्लस डीई, डीई मतलब एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 36 प्लस 49, ये हो जाना चाहिए 85, 85 64 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 21 एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √21। ठीक है, समझ आ गया? आसान था। ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो किसका स्क्वायर क्या ऐड हो जाएगा, ये आपके दिमाग में अगर इमेज होगी तो आप कर ले जाओगे। आपको बस ये ध्यान रखना था कि अगर मैं हम इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, डीई का स्क्वायर और एसी का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो डीई के स्क्वायर से ये मिलेगा और ये मिलेगा, एसी के स्क्वायर से ये मिलेगी और ये और ये कंबाइन होके ये बना देंगे, और ये कंबाइन होके ये ए बना देंगे। समझ आ रही है बात? थोड़ी थोड़ी। ठीक है। हाँ, एंगल भी पता चलेगा। देखो देख रखा है, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, बना देता हूँ मैं दो ट्रायंगल। अब इसमें क्या है, ये ए बी सी है और ये डी ई एफ है। किस ऑर्डर में है एंगल ये नहीं पता अभी हमको, लेकिन हमको क्या दे रखा है? ए सी दे रखा है 8, ए बी दे रखा है 5, ए बी कहाँ है? ये 5, एंगल ए दे रखा है 30। ठीक है, एंड डी एफ कहाँ है? ये एफ है, तो डी एफ ये दे रखा है हमको 7.5। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो सबसे पहले वाले को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? डी ई 12। अगर मैं डी ई को 12 ले लूं तो एंगल एफ को 50 बोल रहा है, ये एंगल एफ को 50। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं? देखो ये को सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है मैं डी ई 12। डी ई को अगर मैं 12 ले लेता हूँ, ये वाली अगर 12 हो जाएगी, और एफ को 50 बोल रहा है ये, एफ को अगर 50 बोल रहा है तो एफ का तो 50 हम कंफर्म बोल ही नहीं सकते, एफ 50 होगा या नहीं होगा। ए बी सी एक चलो चेक करते हैं, लेकिन ज़्यादा इसके चांसेस इसी के लास्ट वाले के होने के सही हैं, क्योंकि 30 अगर दे रखा है तो 30 होने के चांसेस हैं। लास्ट वाले को ही पहले हम चेक करते हैं, ठीक है? तो इसमें लास्ट वाले में क्या दे रखा है? ई एफ 12 दे रखा है। ई एफ कहाँ है? नीचे वाला, ये 12 दे रखा है, और एंगल डी 30 दे रखा है, ये वाला 30 दे रखा है। तो यहाँ पर हाँ, हाँ तो एक सेकंड, अभी हम साइड रेशियो चेक करते हैं, ठीक है? साइड रेशियो जब हम चेक करेंगे तो साइड रेशियो भी सही होना चाहिए। तो साइड रेशियो कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो इनके ये जो साइड है 7.5 और 12, 7.5 और 12 के बीच वाला एंगल होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ 5 और 8 के बीच वाला एंगल था। आ रही है समझ? तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता फिर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 12 हटाओ और अब बाकी ऑप्शन पे चेक करते हैं पहले। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन पे आते हैं। पहले डी ई इसमें दे रखा है 12, डी ई दे रखा है ये 12। तो पहले हम देखें और हम चेक करते हैं कि साइड का रेशियो ठीक है। यहाँ पर ये 5 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 7.5 है। और एक सेकेंड, इसमें एंगल कौन सा दे रखा है? एंगल दे रखा है F50। एफ को ये 50 बोल रहा है, इस वाले एंगल को ये 50 बोल रहा है।
तो यहाँ पर भी हमें सिमिलैरिटी का कुछ दिख नहीं रहा कि हमें सिमिलर यहाँ से बनने के कुछ चांसेस लग रहे हों। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। पहले DE12 दे रखा है और F दे रखा है 100, EF12 दे रखा है, EF12 दे रखा है और D दे रखा है 100। तो एग्जैक्ट तो कोई नहीं कह सकते हम इसमें सही होगा, लेकिन तब भी चेक कर सकते हैं। 5 और 8 साइड रेशियो 5 और 8 है, तो यहाँ पर 7.5 और 12 2.5 से एलिमिनेट होगा। ये होना क्या चाहिए यहाँ पर, देखो साइड का रेशियो किस तरीके से है, ये 5/8 जितना होता है ना, उतना ही कितना होगा 7.5/12 भी उतना ही आएगा। आप चेक करोगे तो इसको, ये बात समझ आ रही है आपको। साइड का रेशियो तो ये सही है, लेकिन अगर ये साइड का रेशियो है तो इनके बीच वाला एंगल 30 है, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में जो साइड होगा, इनके बीच में एंगल 30 रहेगा। ये आपको ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पर। ठीक है, बाकी बाकी तो कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 30 दे रखा है, एंगल एक 30 दे रखा है, बाकी कुछ दे नहीं रखा, तो बाकी एंगल्स का हमको पता है नहीं। तो आगे चेक करते हैं हम कैसे चेक करेंगे अब। तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन तो नहीं बन रहा था, पहले वाले को एक और बार चेक करते हैं। यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटीज देखनी होंगी। पॉसिबिलिटीज कैसे, यहाँ पर पहले ऑप्शन में हमको ये दे रखा है 12, ये अगर 12 दे रखा है तो इन दोनों के साइड का बीच का एंगल तो 30 होगा अगर ये सिमिलर है तो। ठीक है, एफ इसने फिर 50 दे रखा है, ये वाला। ये अगर 50 है तो इसमें लार्जेस्ट साइड कौन सी है हमारी, 12 हो सकती है। और 12 के सामने 50 अगर होगा तो 7.5 के सामने कितना आएगा, 100 आएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। ये समझ नहीं आया होगा, पहला वाला ऑप्शन देखो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये मैंने जो इधर वाला फिगर बनाया है ना, महक महक मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो। ये वाला तो हमारा है ऑलरेडी, पहला वाला फिगर। ठीक है, इसमें पहले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने ये 12 रख लिया। ठीक है, जो DE12 दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं 12 रखूंगा तो इन साइड के बीच में एंगल कितना आना चाहिए, 30 आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइड के बीच में एंगल 30 है। ठीक है, अब ये वाला एंगल एफ एफ कितना दे रखा है, इसने 50 दे रखा है, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये बताओ एंगल ई कितना हो जाएगा पहले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 100। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो आप ये साइड 7.5 है और ये 12 है, तो 12 के सामने बड़ी एंगल आएगी, 7.5 के सामने छोटी आएगी। बट यहाँ हो क्या रहा है, ये वाला हम बता रहे हैं कि ये 50 है और ये 100 है, तो ये गलत है पहला ऑप्शन तो। ठीक है, हाँ हाँ, तो हम सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं अब। सेकंड ऑप्शन में हम आएंगे, तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड ऑप्शन में DE12 दे रखा है इसने, DE को मैं 12 रख देता हूँ, DE कहाँ है, ये 12 हो गया। तो इसके बीच में 30 होगा, क्योंकि दोनों गिवन साइड के बीच में 30 है, ये 30 हो गया। फिर क्या कह रहा है, F को 100 बोल रहा है, F 100 हो गया। F 100 होगा तो ये वाला 50 हो जाएगा। ये ऑप्शन हो सकता है सेकंड वाला। ठीक है, एक बार थर्ड को और चेक कर लेते हैं हम। थर्ड में क्या दे रखा है, EF दे रखा है, EF दे रखा है 12, EF को मैं कर देता हूँ 12, तो ये तो 30 होगा, गिवन साइड के बीच में एंगल 30 आएगा। तो जबकि इसमें D दे रखा है कितना, 100, D 100 दे रखा है, ये 100। हाँ तो ये हम्म साइड उनके बीच में D दे रखा था 30, जबकि उस केस में तो F 30 होना चाहिए गिवन साइड के बीच में। ठीक है, तो या तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, या फिर इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों ही पॉसिबल हैं, क्योंकि यहाँ पर डी में बी दे रखा है, लेकिन इसमें सी भी पॉसिबल है अगर देखा जाए तो। ये क्योंकि ये 12 EF इसने 12 दे रखा है और F दे रखा है 30, F 30 हो जाएगा, और D दे रखा है 100, तो D 100 भी हो सकता है, क्योंकि लार्जेस्ट साइड यहाँ पर 12 है EF, इसके सामने 100।
फिलहाल ये क्वेश्चन में या तो इनकम्प्लीट है या फिर बी और सी दोनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन को तो आप कर सकते हो। हमें एक्स एक्सप्रेस करना है ए बी सी की टर्म में, तो कैसे करेंगे? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल के एन पी सिमिलर होगा के एम एल के। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं सिमिलरिटी से? एक्स अपॉन ए। एक्स क्या है? छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, ए क्या है? बड़े वाले ट्रायंगल की साइड। तो हमें क्या लेना होगा? सी। सी छोटे से ट्रायंगल की साइड हो गई, तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा महक? सी के अपॉन में बी प्लस सी। तो इस केस में एक्स क्या आ जाएगा आपका? ए सी अपॉन बी प्लस सी। एक्स आ जाएगा ए सी अपॉन बी प्लस सी। ये काफ़ी आसान और आसान क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, यहाँ पर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए बस। कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी ये साइड ए होगी, ये भी होगी, सभी ए होंगी, तो इसका डायगोनल कितना होता है? डायगोनल होता है ए रूट टू। जो साइड होती है उसका रूट टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, रूट टू इंटू साइड। बस ये कंसेप्ट लगना है हमें यहाँ पर। यहाँ पर क्या है बेसिकली, ये दो ट्रायंगल की बात कर रहा है। कौन कौन से दो ट्रायंगल? ए सी एफ और बी ई सी। इन्हीं दोनों के बारे में तो देखो यहाँ पर है। तो कौन कौन सा? ए सी एफ और बी ई सी। और दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सिमिलर तो होंगे ही। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अब इनके एरिया की बात कर रहा है ये। तो एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो आपको साइड तो पता चल ही चुकी है। साइड कैसे पता चल चुकी है? देखो यहाँ पर जो बी सी है, बी सी साइड किसकी है? छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, जो कि ए लेट कर लो आप। ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल है उसकी साइड कितनी है? ये डायगोनल ए सी। जिस अगर ये छोटे की आप ए लेट कर रहे हो तो बड़े वाले की साइड कितनी हो जाएगी? ए रूट टू। ये समझ आया महक? अगर छोटे वाले की साइड ए है तो बड़े वाले की ए रूट टू हो जाएगी, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल डायगोनल पे बन रहा है और छोटा वाला ट्रायंगल साइड पर बन रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो आप अभी। अच्छा, तो अगर कंफ्यूजन नहीं है तो अगर ये बताओ, कोई दो ट्रायंगल हैं, इसकी सारी साइड टू टू हैं, इसकी सारी साइड सिक्स सिक्स हैं, तो इसका एरिया कितने टाइम्स होगा इससे? साइड तो थ्री टाइम्स है, साइड थ्री टाइम्स है, एरिया कितने टाइम्स होगा? साइड एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा? हाँ, थ्री का स्क्वायर होगा ना। थ्री टाइम्स है, थ्री का स्क्वायर नाइन टाइम्स। ठीक है, लिखेंगे कैसे इसको? चलो इसी वाले में बता देता हूँ। अगर यहाँ पर हम बात करें साइड की, तो मैं बड़े वाले की साइड ए सी है और छोटे वाले की साइड बी ई थी, बी सी थी। तो इनका रेशियो पता है कितना आएगा? इनका रेशियो आएगा बड़े ए सी कितना? ए रूट टू। और बी ई कितना? ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइड का रेशियो रूट टू अपॉन वन आएगा। तो एरिया का रेशियो कितना आएगा? रूट टू का स्क्वायर टू अपॉन वन। टू अपॉन वन का रेशियो आएगा, मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ये जो ट्रायंगल है डायगोनल पर, इसका एरिया टू टाइम्स होगा किससे? जो कि साइड पर बना हुआ है। ये सब बहुत कुछ हो गया, हटाता हूँ। क्लियर है? तो बस ऑप्शन चेक कर लो आपका कौन सा मैच कर रहा है इसमें से। हाँ सेकंड वाला, हाँ हाँ सेकंड वाला ठीक है।